हेलो एंड वेलकम ऑल। तो इस क्लास में मैं आज आपको बताऊंगी कि ट्रायंगल्स को उनके साइड के बेसिस पे कैसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। अ क्लोज फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट जब आपस में जुड़ते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जब 3 लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बन के तैयार होता है। और एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती है। वर्टिसेस का मतलब होता है 3 पॉइंट्स। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर पूछा जाए हमसे कि इसकी 3 वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल की। और एक ट्रायंगल के 3 साइड्स भी होते हैं। अब इसमें ए बी बी सी और सी, ये 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल की। और हर ट्रायंगल के 3 एंगल्स भी होते हैं। अब यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है इस फिगर में। ठीक है, इसका मतलब एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती है, मतलब 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो 3 टाइप्स है वो हम समझते हैं। पहला है आइसोसीलस ट्रायंगल। अब आइसोसीलस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसीलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। मतलब अगर हम उसको मेजर करेंगे तो जो उसका मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी और ए सी, इसका जो मेजरमेंट है वो सेम है और वो क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि जो बी सी है उसका मेजरमेंट कम है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो आइसोसीलस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स होते हैं वो इक्वल होती हैं। उसके अलावा जो उसके अपोजिट एंगल्स बनते हैं, साइड्स के जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं उसका मेजरमेंट भी इक्वल होता है। अब जैसा कि इस फिगर में ट्रायंगल डी ई एफ, अब इसमें डी ई एफ और एफ डी, इसका जो मेजरमेंट है वो सेम है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। और जो इसके एंगल हैं वो 60 डिग्री ईच है, क्योंकि उसका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो भी इक्वल होता है, दैट इज 60 डिग्री ईच। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं उसका मेजरमेंट डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट भी अलग अलग होता है, मतलब सेम नहीं होता है। अब जैसे कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइडों का मेजरमेंट अलग अलग है। और इसके जो एंगल्स हैं तीनों, एंगल पी क्यू आर, दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। तो स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं और तीनों एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। अब चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा आइसोसीलस ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट के जो 2 एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। जो सेकंड टाइप है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है तीनों साइड्स का मेजरमेंट भी इक्वल होता है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो हमारा थर्ड टाइप है स्केलेन ट्रायंगल, उसमें तीनों साइड्स भी अलग अलग होती हैं और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।